प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ जी प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। माता शुरू जी करो। आप नरसिंह आरती शुरू करिए। जी जी। गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनखालये इतो नरसिंहः परतो नरसिंहः यतो यतो यामि ततो नरसिंहः बहिः नरसिंहः हृदये नरसिंहः नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलबरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, हरि बहुत बहुत सुंदर। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर गाया। हरि बोल। 10 नाम अपराध बोलूं प्रभु जी। जी माता जी। भगवान के नाम में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार से हैं। पहला, भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र और उसके अनुगामी शास्त्रों की निंदा करना और उसके प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, भगवान के नाम समूह को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के नाम पे अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र की जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, किसी भी अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना, यह भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी वैष्णवों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर हरे माता कृष्ण जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। सभी भक्तों को चलो प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे भक्त हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। चलो प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। एक प्रार्थना है, आध्यात्मिक ग्रुप में जो भी वीडियो ग्रुप द्वारा डाली जाती है, भक्ति में वीडियो डाली जाती है, एजुकेशनल वीडियो डाली जाती है, तो भक्त लोग देखते हैं उन्हें, पर लाइक नहीं करते, अपने कमेंट नहीं देते, तो जिससे उत्साह नहीं बढ़ता। कृपया करके आप जो वीडियो देखते हैं, जो ग्रुप में डाली जाती है आध्यात्मिक या एजुकेशनल जो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम चलो प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण गुरु गुरु जी जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी गुरु जी हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। कोटि से धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी यहाँ मत धन्यवाद जाना बेटा, और गुस्सा होंगे। यहाँ मत जाना अंदर वो, और गुस्सा आएंगे वो। हरे कृष्ण। ओके, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी चरणों में प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा गुरु श्री भक्तों को धन्यवाद। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्ण, आवाज आ जी रही गुरुदेव, जी गुरुदेव। है? जी। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो इसके उपलक्ष्य पर थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि पूजा कैसी करनी चाहिए। अगर हम बाहर के लोगों को देखते हैं कि गणेश चतुर्दशी लोग मना रहे हैं, तो मेरी क्या भावना होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आज सुबह ही मैंने स्टेटस में गोवर्धन इको विलेज के गणपति के कुछ पूजा के पोस्टर मैंने डाले थे। कितने लोगों ने देखे आप में से? फिंगर को रेस कीजिए, जो मैंने स्टेटस में अपलोड किए थे। ओके, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। तो उसमें आप देखोगे कि ब्रह्मचारीज है इस्कॉन के, वह गणपति का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और आरती गा रहे हैं, है ना। तो अभी आप बोलोगे कि मुझे कि गुरुजी ये तो सब लोग कर रहे हैं और आप ही हमें मना करते हैं, तो इसके पीछे क्या अभी आ, मनोभावना है ना। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है जी। तो जैसा कि आज का दिन है, तो पूरे भारत में आज के दिन का काफी इंतजार होता है। और आज के दिन काफी लोग छुट्टी लेते हैं। और हमारे महाराष्ट्र में तो आज का दिन मतलब जन्माष्टमी से भी बढ़कर होता है हमारे यहाँ पर, महाराष्ट्र में खास करके। और भी कई जगह पर ऐसा होता है कि लोग इतना इस दिन की राह देखते हैं कि पिछले, मुझे याद है कि जब मैं इस्कॉन में नहीं था तो मैं भी गणपति बापा मोरिया, है ना, तो इस तरीके से विसर्जन करने के लिए हम भी जाते थे, लेकिन कोई मजा नहीं आता था क्योंकि सब अजीब ही लगता था कि लोग नाचते हैं गाते हैं और वो सब, वो क्या बोलते हैं उसको, जो लाल रंग में ऐसे ये करते हैं ना हाथों से, क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर हिंदी में ऐसे, उसको हवा में से गुलाब। फेंकते हैं। हाँ जी, गुलाल, हाँ गुलाल जी, गुलाल। हाँ जी, ऐसे फेंकते हैं और लोग फिर जिसको ज्यादा रंगाया है उसको लोग ज्यादा आदर देते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब बचपन से हमने देखा है। लेकिन जब हम इस्कॉन में आए तो पहले तो 3 साल थे मेरे जीवन के, इस्कॉन में आने के बाद ये मेरे लिए एक कल्चर शॉक था कि जन्माष्टमी हो गई, गणपति आ गया। और मुझे याद है कि वो जो गणपति का उत्सव था कि मैं उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सका क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को कृष्ण भक्त समझ रहा था। और जब गणपति आई थी तो जब भी गणेश जी के पास जाता था तो तो मेरे भीतर है इसको बंद करो। तो मेरे भीतर है यही भावना होती थी कि इस तरीके से, इस तरीके से, हाँ। तो मेरे अंदर हमेशा यही भावना होती थी कि मैं अभी कृष्ण भक्ति में आया हूँ
और अभी मैं गणपति का भक्त नहीं हूँ। पहले तो मैं गणपति विसर्जन करने जाता था और मेरे पिताजी हमेशा मुझे गणपति के पिछले दिन पूरे मुंबई में हम घूमने के लिए जाते थे। मेरे पिताजी, मेरी माँ, हम तीनों भाई। मुझे याद है कि फिर वो CST में काफी वहां पर ऐसे पंडाल लगाए जाते थे, गणपति की झांकी लगाई जाती थी और इस तरीके से मुझे याद है कि इतना लोग उस दिन डेकोरेशन और अलग अलग झांकियां देखने के लिए बहुत हम जाया करते थे, क्योंकि हम तब छोटे थे, क्योंकि ये 10वीं के पहले की बात है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो गए, मैं इस्कॉन में आ गया, तो फिर भी मेरे माता पिता जाया करते थे। और मुझे याद है कि आ, विवाह होने के पश्चात भी हम 2-3 बार ऐसे गए हैं। 2013-14 की बात है ये। 2015 के बाद फिर हम जब अपना स्वयं के घर में रहने गए, फिर हम कभी ऐसे मुंबई में नहीं गए ना गणेश जी का विसर्जन करने के लिए, क्योंकि गणपति का विसर्जन का जो दिन होता है ना, आपको पता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है। क्योंकि अनंत चतुर्दशी को अगर आप कैलेंडर में देखोगे, वैष्णव कैलेंडर में, तो सबसे बड़ा दिन होता है, वो होता है हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिन होता है। और उस दिन कई भक्त 152 माला का जप करते हैं, 192 राउंड। अनंत चतुर्दशी का जो दिन होता है ना, आप कैलेंडर में देख सकते हो, वो हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिन होता है। और उस दिन हमारे बोरीवली में है ना, अभी मैं जहाँ पर आया हूँ एक जगह पर, प्रियंका वाघमारे के माता जी के घर में आया हूँ मैं। तो मेरे सामने रूबी कुमारी माता जी भी बैठी है और वो भी बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो जी, तो ये लोग भी मुझे देखने के लिए आ गए। मैं इधर 2 बजे आया, 3 घंटे का सफर था मेरा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मुझे रेस्ट मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो क्योंकि मैं जब इको विलेज में रहता हूँ तो मुझे प्रोग्राम करने पड़ते हैं, और कल भी मुझे रात को देरी हो गई। तो ऐसा ही रहा तो फिर मेरा हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि 3-4 दिनों के लिए दूसरी जगह पर चला जाता हूँ। मैं मेरे गांव भी जा सकता था, लेकिन गांव में फिर क्या होता है कि भक्ति के भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, तो मैं ज्यादा समय वहां पर रुक भी नहीं सकता। तो भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट की कि कुछ ग्रुप में ऐसे लोग मिले जो मुंबई में रहते हैं और हमारे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। तो उससे हम यहाँ पर कभी आ जा सकते हैं। तो ये भगवान की योजना है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। ओके जी, तो आवाज मेरा आ रहा है सबको? हरे कृष्णा। आ रहा है गुरु जी। आ रहा है ना? आ रहा है गुरु जी। ओके जी। तो आज गणेश चतुर्दशी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे गोवर्धन इको विलेज में गणपति उत्सव मनाया गया, और हमेशा हर साल मनाया जाता है सुबह। तो गणपति का अभिषेक करा, अभिषेक के बाद उनको भोग लगाया गया, है ना। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ कि हमारा जो गोवर्धन इको विलेज जो जगह है, वहां पर काफी गणपति के भक्त काम करते हैं, जो बाहर से आते हैं। वो लोग कृष्ण के भक्त नहीं है, तो उनकी भावनाओं को बनाए रखने के लिए हम वहां पर गणपति का उत्सव मनाते हैं। और वो मनाते भी कैसे है, सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, और फिर वही भोग है वह गणेश जी के सामने रखा जाता है, और फिर गणेश जी उसको स्वीकार करते हैं, और फिर वो सारे भक्तों को वो वितरित करते हैं। तो इस तरीके से गणेश जी का उत्सव आप मना सकते हैं। अगर आपके घर में अगर इस तरीके से गणपति आता है, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में या गांव में गणपति का त्योहार मनाया जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आ, हम वैष्णव कल्चर में गणेश जी को हम काफी आदर देते हैं, काफी रिस्पेक्ट देते हैं, काफी हम उनको प्रणाम करते हैं। तो अभी आने वाले
अनंत चतुर्दशी तक 9 से 10 दिन तक गणपति का मूर्ति है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। तो हमारी क्या भावना होनी चाहिए? तो हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो हमें जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, हमें जाना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन प्रणाम करने के बाद उनसे कोई भौतिक चीज मांगनी चाहिए क्या? तो भौतिक चीज नहीं मांगनी चाहिए, है ना? ठीक है, अगर आपके माता पिता के साथ आप जाते हो या पति पत्नी के साथ, और अगर कोई बोलता है आपको कि गणेश चतुर्दशी है, आज कुछ भी गणपति बापा को मांगेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और फिर आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे उनको? हाँ हाँ हाँ, मैं मांगूंगा, लेकिन आंखें बंद करके आप क्या मांगेंगे? कि मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपकी कृपा चाहिए। ठीक है, तो ये सही भावना है। क्योंकि अगर आप गणेश जी के पास कुछ मांगोगे कि मुझे इस संसार में 1 BHK फ्लैट चाहिए, या मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे सुंदर पति चाहिए, या मेरा पुत्र का एडमिशन नहीं हो रहा है, वो जरा करा दो, या फिर इत्यादि इत्यादि, तो उससे क्या होगा? उससे गणेश जी सोचोगे, अरे ये तो कंठी माला पहना है, तिलक लगा के मेरे पास आया है, लेकिन ये कैसा वैष्णव है। क्योंकि अगर आप जाओगे तो गणपति आपको पहचानेंगे कि नहीं? तो गणपति आपको पहचानेंगे कि जी, कि ये रोज सत्संग करता है, रोज गीता सुनता है, इतना बड़ा व्यक्ति मेरे पास आया है। तो गणपति जी भी आपको प्रणाम करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हर वैष्णव है वह दूसरे वैष्णव के सामने झुककर प्रणाम करता है ना? तो अगर आप गणेश जी के पास जाते हो आज के दिन, तो गणेश जी को सबसे ज्यादा आनंद होगा, क्योंकि आज कोई वैष्णव मुझे मिलने के लिए आया है। नहीं तो ये लोग केवल क्या करते हैं, रात भर पत्ते खेलते रहते हैं और डीजे लगाकर मुझे सुनाते रहते हैं फिल्मों के गाने। तो इससे अच्छा है कि अगर कोई वैष्णव आया है मेरे पास, तो ये हमेशा मुझसे ऐसे ही चीज मांगेगा जो उसके लिए बहुत जरूरी है, वो है कृष्ण की भक्ति, है ना? तो इसके लिए दूसरा नाम अपराध कौन सा है? जी बताइए मीनाक्षी रावत, दूसरा नाम अपराध कौन सा है? या मनाली बोलो, दूसरा नाम अपराध कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण दो हरे कृष्ण दूसरा नाम अपराध कौन सा है? जोर से बोलिए। ब्रह्मादि देवताओं की निंदा करें। नहीं, ये पहला है माता जी। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को नाम भगवत नाम के भगवान समान के नाम अथवा उससे समान और स्वतंत्र उससे समझ। स्वतंत्र जी, समझना। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। ठीक है, तो ये दूसरा अपराध है। तो अगर अभी मान लो मैं गणपति के पास जाता हूँ, तो अगर मैं ये समझूंगा कि गणपति ही भगवान है, तो वो अपराध है। और अगर मैं ये समझूंगा कि गणपति भगवान से अभिन्न, भगवान से भिन्न है, मतलब भगवान से अलग है, तो भी अपराध है। तो इसके लिए हम जब गणेश जी के पास जाते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं। आप उनके लिए कुछ मिठाई मिठाई भी लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं कि खाली हाथ जाओ, है ना? कुछ फल वगैरह लेके जाओ उनको, और अगरबत्ती लेके जाओ, दिया लेके जाओ, है ना? तो इससे आपके घर वाले भी खुश होंगे, अरे भाई अभी एटलीस्ट कम से कम एक दिन इसने कृष्ण को छोड़ा। समझ में आ रहा है? कम से कम एक दिन इसने कृष्ण को छोड़ा, तो आपके पेरेंट्स भी बहुत खुश होंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये छोड़ा नहीं है, उल्टा और ज्यादा पकड़ रहा है।
क्योंकि वो गणपति से क्या मांग रहे जा रहा है, वो ये मांगने जा रहा है कि भक्ति मुझे मांगने जा रहा कृष्ण भक्ति दे दो, है ना जी। तो इसके लिए कृष्ण भक्ता बड़ा चतुर होता है ना। वो किसी को समझ में नहीं आता है कि ये तो जा तो रहा है लेकिन ये अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए जा रहा है। तो इसलिए हम महाशिवरात्रि में भी शिव जी के मंदिर में हम जा सकते हैं दूध और बेल पत्र लेके, या गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, पता है ना, दुर्गा वो ग्रास होती है, उसको आप लेकर जा सकते हैं और आप उनको चढ़ा सकते हैं और उनको कह भी सकते हैं कि मुझे आप इतनी कृपा दीजिए, इतनी कृपा दीजिए कि मैं शरीर में अंतिम सांस तक में शील प्रभुपाद जी के आंदोलन में एक तुच्छ सेवक की भांति कार्य करता रहूं और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जप करता रहूं। यह आपको कहना है। समझ में आ रहा है सबको? जी कोई गुरुजी। अगर आसपास रहेंगे तो और वो भी समझ जाएंगे कि ये हम ये कौन सा क्लास ले रहे हैं ये, इस तरीके से क्योंकि तो मुझे याद है कि मैं 3 साल पहले हमेशा गणेश चतुर्दशी को ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं ना, जहाँ पर बड़ा गणपति का राजा वगैरह बिठाया जाता था मुंबई में, तो हमेशा मैं वहां पर कथा करने के लिए जाता था। जितने भी लोग आते थे शाम के समय में 8 से 9 बजे 10 बजे तक मैं उनको हरे कृष्ण महामंत्र करवाता था और पूरा गणेश जी का मैं कथा ये बताकर उनसे बार बार मैं कृष्ण का नाम बोलने के लिए उच्चारित करते थे। तो लेकिन 3 साल हो गए, जब हम इको विलेज में शिफ्ट हो गए तो ये सब छूट गया, क्योंकि ये काफी जंगल में है और मुझे भी उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है कि वहां पर हम जाए। लेकिन ब्रह्मचारी इको विलेज से काफी जाते हैं कि गणपति बैठाया है तो वो लोग कहते हैं कि आपके परिवार के जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करते हैं। और पता है सब लोग कब इकट्ठा होते हैं? कि शाम को आरती होती है 7 या 8 बजे। उस समय पूरे गांव का मोहल्ला आ जाता है और सब वो सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, है ना, सर्वांगी सुंदर कुटिशेंदुराची कंठी झड़के माड़ मुक्ता फड़ाची, है ना। तो भगवान ने इतना सब याद दिलाया अभी तक। मैं सोच रहा था कि शायद भूल जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे, है ना। तो उसके बाद फिर ये आता है, घालीन लोटांगन वदीन चरण डोळ्यान पाहीन रूपा तुझे प्रेमे अलिंगन आनंद पूजन, है ना। तो इस तरीके उसके बाद फिर ये आता है ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल तो हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, तो ये सब ना मुझे याद है कि जब आरती होती थी ना और इस्कॉन से जुड़े थे तो आरती के लिए हम जाते थे, लेकिन ये जब हरे कृष्ण आता था ना तो बहुत जोर लगाते थे हम लोग ऐसे जोर जोर से बोलते थे, क्योंकि महामंत्र है ना और 3 बार बोलते थे। तो इससे क्या होता है कि भले गणपति के आरती में लोग जा रहे हैं लेकिन उनसे महामंत्र वो बोल रहे हैं, है ना। भले उल्टा ही क्यों ना हो लेकिन बोल रहे हैं। एक्चुअली उल्टा महामंत्र क्यों है इसके भी पीछे कथा है कि शास्त्र में कोई भी मंत्र है ना वो हमको अच्छे से बोलना चाहिए होता है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को उल्टा किया। तो पहले ये मंत्र था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए तो उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग हैं, इनको कोई भी संस्कार नहीं है कैसे मंत्र को जपना चाहिए। तो भगवान ने इनसे अपराध न हो इसके लिए इसको क्या किया, उल्टा किया, ताकि उनको फल मिले करके, है ना। लेकिन आज भी गणपति की आरती में ये वैसे ही गाया जाता है। पहले क्या आता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक कथा बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ये कथा आपने शायद पहली बार सुनी होगी, लेकिन ये कथा ऐसी है कि आपने सुना होगा कि एक बार
भगवान शिव जी और पार्वती है अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करें। सुना आपने ये कथा? उसके पश्चात फिर ये जो कार्तिकेय है वह मोर पर बैठकर चला जाता है और गणेश जी अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करता है। ये आपने सुना होगा, है ना? बराबर है? जी जी ये स्टोरी जी गुरुजी जी जी हाँ जी सुना है। जी। अभी ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये भी ठीक वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ी अलग स्टोरी है। इससे मैं इसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि क्यों गणपति को या गणेश जी को पहले पूजा का मान मिला है। ये इस कथा को मैं बताने जा रहा हूँ कि गणेश जी को सारे देवी देवताओं से भी पहले कि उनको जो पहले पूजा का मान मिला है। तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कथा आपने सुनी नहीं होगी, ठीक है? तो ये कथा बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने वो कार्तिकेय का और गणेश जी का जो सुना होगा, लेकिन ये अलग है, ठीक है? तो एक बार भगवान विष्णु ने ऐसा ऐलान किया कि जो कोई व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करके आएगा, वह सारे देवी देवताओं में से उनको पहला सम्मान मिलेगा पूजा का, उसके बाद ही मेरी पूजा होगी। तो सारे देवी देवता है ना, सब लोग लाइन में लग गए और जैसे उन्होंने सुना तो सब लोग क्या है, निकल गए ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने के लिए। जो कार्तिकेय है ये किसके ऊपर बैठे हैं? उनका वाहन है मोर। जी, ब्रह्मा जी का वाहन है हंस। हंसी है ना? हंस है जी। तो इस तरीके से सारे देवी देवता 33 कोटि देवी देवता अपने अपने वाहन में लेके कंपटीशन में आगे बढ़ने लगे। और फिर गणेश जी के मन में आया कि मुझे भी इस कंपटीशन में भाग लेना है। तो अपने पिताजी के पास गए, शिव जी के पास, और अपने पिताजी को कहा कि पिताजी क्या आपकी मुझे अनुमति है? मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ। तो फिर शिव जी ने कहा कि जरूर, क्यों नहीं, तुम्हारा भाई तो देखो पहले से ही निकल गया है मोर के ऊपर, तुमको ही देरी हो रही है। तो तुरंत गणेश जी ने क्या किया, किसको बुलाया? गणेश जी का वाहन है मूषक, है ना? मूषक कहते हैं उसको, या फिर चूहा कहते हैं, लेकिन मूषक शब्द अच्छा है। तो मूषक पे वो बैठे। और प्रॉब्लम क्या है अभी कि गणेश जी का जो बेली है, पेट, ये भी कैसा है, बहुत आगे है। तो जिसका पेट आगे होता है वो दौड़ सकता है क्या? तो वो भी दौड़ नहीं सकता, ठीक है? और चूहा है जो मूषक, आपको पता है मूषक कभी सीधा नहीं चलता है, वो भी हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। तो अभी गणेश जी कैसे रेस जीतेंगे, है ना? पहले तो वो पेट भी आगे आया है, बराबर है, और ऊपर से उसका जो वाहन है वो भी कैसा है, मूषक है। तो अभी समस्या ज्यादा होने लगी कि सारे देवी देवता आगे जा रहे थे और हमारे गणेश जी मूषक के ऊपर बैठकर सबके पीछे से जा रहे थे। सब लोग इमेजिन कीजिए अभी, है ना, आंखें बंद करके आपके सामने ब्रह्मा जी, है ना, कार्तिकेय, सब उड़ रहे हैं आकाश मार्ग से, और हमारे गणेश जी बैठे हैं पेट आगे करके मूषक के ऊपर। दिख रहा है क्या आपको वो चित्र? दिख रहा है? ओके। तो इस तरीके से लेकिन इसमें एक ट्विस्ट थी, एक क्या बोल सकते हैं ट्विस्ट को हिंदी में, कि इसमें एक मराठी में उसको अट कहते हैं, मतलब ट्विस्ट, मतलब उसमें कंडीशन थी, है ना? कंडीशन ये थी कि आपके आगे से नारद मुनि आने वाले थे, और नारद मुनि है, अभी नारद मुनि आने वाले हैं, और अभी सारे देवी देवताओं को पता है कि नारद मुनि एक वैष्णव है। तो अगर मैं नारद मुनि को के पास जाऊंगा और रुकूंगा तो फिर मैं पीछे ही रह जाऊंगा। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि नारद मुनि आगे से आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, नारद मुनि की तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि नारद मुनि को देख लिया तो क्या होगा, उनको प्रणाम करना होगा,
और प्रणाम करने के बाद वो क्या बोलेंगे, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। और नारद मुनि का आशीर्वाद पता है क्या होता है? वो हरि कथा सुनाने के लिए बैठने के लिए कहते हैं, बैठो भाई अभी हम कथा करेंगे। और हम कथा सुनने के लिए बैठेंगे तो फिर क्या मैं ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर पाऊंगा? तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सारे देवी देवताओं ने क्या किया, हम नारद मुनि के पास देखेंगे ही नहीं। और इस तरीके से सब लोग नारद मुनि को चकमा लेके दूसरे गली से वो निकल गए। और नारद मुनि भी जान रहे थे ये सब लोग है मुझे देख नहीं रहे हैं। अभी पता है एक वैष्णव अपराध भी है कि अगर कोई वैष्णव हमारे सामने है और अगर हम उनको देखें न और ना हम झुके तो ये भी एक अपराध है। लेकिन देवी देवताओं ने सोचा एक बार हम ब्रह्मांड का प्रदक्षिणा जब करेंगे ना, उसके बाद फिर नारद मुनि के पैर पड़ के क्षमा मांगेंगे। और नारद मुनि तो वैष्णव है, वो क्षमा भी करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने सारे देवी देवताओं ने मन में सोचा। तो अभी गणेश जी भी क्या कर रहे थे, गणेश जी भी कैसे तो पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन गणेश जी ने देखा कि मैं नारद मुनि को चकमा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा पेट भी आगे है और मेरा वाहन भी मूषक है। तो मैं कितना भी तेजी से भागने की कोशिश करूं, मैं तो भाग ही नहीं सकता हूं, है ना। तो हुआ ऐसे कि नारद मुनि ने बिल्कुल नारद मुनि के सामने ही आ गए गणेश जी। और अभी नारद मुनि सामने हैं तो गणेश जी मूषक से उतरे और उनको दंडवत प्रणाम किया। और नारद मुनि ने कहा कि जितने भी देवी देवता है सब लोग मुझे कल्टी मार कर निकल गए, लेकिन तुमने मुझे दंडवत प्रणाम किया है तो इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। बैठो अभी। तो गणपति बैठ गए। अभी गणेश जी को कहा नारद मुनि ने कि मैं इसलिए आगे से आ रहा था ताकि मैं सारे देवी देवताओं को ये बताना चाह रहा था कि ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का सबसे आसान उपाय कौन सा है, लेकिन सब लोग हैं वह मुझे कल्टी मारकर जा रहे थे। अभी मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे प्रणाम भी किया है और अभी मैं तुमको आशीर्वाद भी देना चाहता हूं। तो अभी देखिए नारद मुनि बैठे और गणपति उनके सामने बैठे। अभी नारद मुनि गणपति को सवाल पूछते हैं। तो सवाल ये पूछते हैं कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसमें कौन सी 3 चीजें नहीं होती है जो इस संसार को प्रकाशित करती है। तो गणेश जी तो बुद्धि के देवता है, उन्होंने तुरंत जवाब दिया अग्नि, उसके बाद सूर्य और उसके बाद चंद्रमा। तो ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। जैसे गीता में एक श्लोक है ना, न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो गीता के 15वें अध्याय में श्लोक आता है। तो नारद मुनि ने कहा कि बहुत अच्छा उत्तर दिया तुमने, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद वापस एक सवाल पूछते हैं नारद मुनि कि अभी मुझे बताओ कि अग्नि को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गणेश जी ने उत्तर दिया अग्नि को संस्कृत में कृषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषाणु। कृषाणु। ओके। तो उसके पश्चात नारद मुनि ने कहा वेरी गुड। फिर कहा कि चंद्रमा को क्या कहते हैं, सॉरी सूर्य को क्या कहते हैं संस्कृत में। तो गणेश जी ने कहा कि भानु। क्या कहा? भानु। फिर पूछा गणेश जी को कि चंद्रमा को क्या कहते हैं संस्कृत में। तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हेमवत। हेमवत ऐसे कहते इसको, चंद्रमा को। तो सूर्य को क्या कहते हैं? तो है कृषाणु। ठीक है। चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं भानु। सॉरी चंद्रमा को हेमवत। और सूरज को क्या कहते हैं?
भानु भानु। सूर्य को भानु। तो अभी नारद मुनि उनको सवाल पूछते हैं गणेश जी को, अभी मुझे ये बताओ कि कशानु, कशानु का अर्थ क्या है संस्कृत में? तो नारद मुनि को गणेश जी कहते हैं कि कशानु नाम का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर मुझे बताओ कशानु और कृशानु में ऐसा कौन सा अक्षर है जिससे ये कशानु शब्द पूर्ण हो सकता है? तो उन्होंने कहा रा। क्या कहा? र र र कहा र। ओके, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, जो ध्यानपूर्वक सुनेगा उसी को समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला है र, ओके। दूसरा है फिर कहा कि भानु, है ना, भानु है ये चंद्रमा को कहते हैं। तो कहा कि गुरुजी सूर्य, हाँ सूर्य को कहते हैं भानु। तो कहा कि नु शब्द है, इसका संस्कृत में अर्थ क्या है? तो गणेश जी ने कहा कि नु शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। फिर कहा कि भानु शब्द को अगर नु को भानु शब्द से जोड़ना है ना, तो फिर कौन सा अक्षर से वो पूर्ण हो सकता है? तो कहा कि आ, है ना, आ शब्द से पूर्ण हो सकता है। फिर कहा कि हेमवत, तो हेमवत ये चंद्रमा को कहते हैं। और फिर पूछा कि हेवत, हेवत शब्द का अर्थ क्या है? तो कहा कि हेवत शब्द का कोई अर्थ नहीं है संस्कृत में। फिर पूछा कि हेमवत शब्द को किस तरह से पूर्ण हो सकता है, इसमें से कौन सा एक शब्द है वो मिसिंग है? तो कहा म। तो र, आ और म ऐसे तीन शब्द मिलाकर कौन सा शब्द बनता है? तो होता है राम। राम। तो फिर राम शब्द है ना, ये राम शब्द को अगर तुम 3 बार प्रदक्षिणा करोगे, है ना, तो तुम पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने का तुमको ये फायदा होगा। तो अभी गणेश जी पूछते हैं नारद मुनि को, अभी मैं राम को कहाँ ढूंढने जाऊं, कहाँ ढूंढने जाऊं मैं राम को? तो नारद मुनि कहते हैं कि राम और भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर है क्या? तो नहीं है, है ना। तो फिर कहा कि हे गणेश जी तुम क्या लिखो, राम शब्द लिखो, राम, है ना। और आपको पता होगा वो स्टोरी जिसमें एक बार भगवान रामचंद्र आधी रात को उठ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, एक पत्थर को उठाते हैं और पत्थर को उठाने की तरफ सोचते हैं कि मैं स्वयं राम हूं, अगर मैं अपने हाथों से इस पत्थर को समुद्र में डालूंगा तो ये पत्थर तैरना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, आधी रात को पत्थर उठाया और उसको ऐसे पानी में डाल दिया। जैसे पानी में डाल दिया तो पत्थर तैर गया, डूब गया, डूब गए। बेहतर है वो डूब गया। अभी जैसे ही पत्थर डूब गया तो राम को लगा कि ये कैसे हो गया, और उसके पीछे है एक झाड़ के पीछे हनुमान जी है, ये देख रहे थे कि मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं। तो हनुमान जी ये झाड़ के पीछे से आ गए और जोर से चिल्लाने लगे कि मैंने प्रभु आपको पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया करके ऐसे। तो राम को लगा कि इसने तो सारा देख लिया, और हनुमान जी ने कहा कि कल सुबह मैं पूरी वानर सेना को बताऊंगा कि आधी रात को उठकर प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, एक पत्थर ले लिया और अपने हाथों से फेंक कर ये दिखाना चाह रहे थे कि मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तैरेगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो फिर अभी भगवान राम ने कहा हनुमान जी देखो भाई ये सब मत बताओ, मेरी नाक कट जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए भगवान, आपकी लीला को बताना ये एक भक्त का धर्म होता है, तो ये आपकी लीलाओं का तो मैं कल बता के ही रहूंगा। तो राम जी कहते हैं कि ठीक है भाई बताओ, लेकिन मुझे ये बताओ तुम लोग है मेरा नाम पत्थर के ऊपर लिखते हो,
और फिर वो पत्थर पानी में आप फेंकते हो तो वो तैर जाता है। मैं स्वयं राम हूँ, मैं अपने हाथों से इस पत्थर को उठाया हूँ और इसको फेंक रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर डूब रहा है। ये मुझे बात समझ में नहीं आई। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए प्रभु, आपका नाम है ना, या आपसे भी बढ़कर है ना। तो इसलिए अगर आपका नाम किसी पत्थर में भी लिखते हैं या किसी वस्तु पर लिखते हैं तो उस वस्तु में इतनी शक्ति आ जाती है आपके नाम से कि वो व्यक्ति वो वस्तु है वो तर जाती है। और फिर कहते हैं कि अगर हमारा हृदय, मेरा हृदय भी है लॉर्ड, हे राम, पत्थर की तरह है। अगर जिस जिस पत्थर पे प्रभु, अगर जिस हृदय को आपने फेंक दिया है मान लो, या आपने त्याग दिया है, तो उसको तो भवसागर में डूबना निश्चित है ना। लेकिन हे प्रभु, जिस हृदय पर आपका नाम विराजित है उसको तो इस भवसागर में तैरना ही है। तो इस तरीके से हनुमान जी राम जी को बताते हैं, और राम जी को भी इतना अच्छा लगता है कि मेरे हनुमान जी ने इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया, है ना। तो ये कथा रामायण में आती है। फिर गणेश जी क्या करते हैं, राम शब्द, राम नाम को लिखते हैं, 3 बार उसकी प्रदक्षिणा करते हैं ऐसे, और फिर वह जैसे ये प्रदक्षिणा पूर्ण हो जाती है वो देखते हैं कि सारे जितने भी देवी देवता है ना, ब्रह्मा जी, कार्तिकेय, इंद्र, चंद्र, वरुण, सब उनके पीछे से हाँप रहे थे और गणेश जी एकदम फ्रंट में थे। और अभी थोड़ा ही समय था कि गणेश जी जीतने वाले हैं। तो इस तरीके से गणेश जी है उसमें जीत जाते हैं। तो अभी मुझे बताइए कि गणेश जी है वो जीत गए, लेकिन क्यों जीत गए? क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया। ये कहानी आपको पता थी? कितने लोगों को ये कहानी पता थी कि पता ये थी। नहीं पता थी गुरु जी। नहीं पता थी? नहीं पता थी। हाँ, तो ये जो कहानी है, ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि हनुमान गणेश जी को पहला पूजा का लाभ इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने किसकी शरण ली थी? क्योंकि उन्होंने राम की शरण ली। भगवान 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 तो श्री राम। इसलिए हमें भी अगर जिंदगी में सफल बनना है तो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? तो हमें भी भगवान राम या कृष्ण की राम शरण लेनी चाहिए, है ना। तो ये कहानी से ये सिद्ध होता है कि गणेश जी को जो पहली पूजा का जो अवसर मिला है ना। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं, चाहे आप इस्कॉन के मंदिर में भी जाओगे, तो मुझे याद है कि राधा गोपीनाथ मंदिर है मुंबई सेंट्रल में, ग्रैंड रोड में। तो वहां पर भगवान के दर्शन होने के पहले दरवाजे के ऊपर ही गणेश जी का विग्रह है, गणपति का। तो सब लोग पहले उसको प्रणाम करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, है ना। ठीक है। और हमारे जितने भी गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन्होंने जो राधा गोविंद या मदन मोहन जी के विग्रह की स्थापना की है ना, तो उन्होंने पहले गणपति को भी बिठाया है वहां पर, है ना। तो ओके, तो ये बहुत जरूरी है समझना, है ना। लेकिन इसका ये अर्थ है क्या कि फिर मैं गणपति को ही सब कुछ मानूं, है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, है ना। अभी दुनिया क्या करती है, गणपति आ गया, गणपति बाप्पा मोरया, फिर नवरात्रि आएगी, फिर बोलेगी दुर्गा तू ही मेरी सब कुछ है ना। फिर शिव जी आएंगे, बोलेगी तू ही सब कुछ है। तो इनका पार्टी है वो बदलते रहता है हर 7-7 दिन में, हर 1-1 महीने में, है ना। तो फिर तो गणपति भी क्या सोचेंगे, अरे ये नालायक कहीं का भी 10 दिन मेरा नाम लेगा और नवरात्रि के समय दांडिया खेलने जाएगा। तो ये इसका कैसा भक्ति है ना। तो इसके लिए हमारा भक्ति ऐसा नहीं है कि जैसे हम 365 दिन साल के
में है ना, साल के 12 महीने हो या हम दिन के 24 घंटे हो, हम हमेशा यही समझते हैं कि कृष्ण ही मेरी माता है, कृष्ण ही मेरे पिता है और कृष्ण ही मेरे पति है, सब कुछ कृष्ण ही है ना। फिर शिव जी है, गणेश जी, दुर्गा जी है, ये मेरे कृष्ण के डिपार्टमेंट के हेड है, तो इसके लिए मुझे उनको आदर देना है ना। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, वो प्राइम मिनिस्टर है और एक पुलिस वाला है, मान लो अभी रास्ते पर चल रहा है, तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, लेकिन अगर पुलिस वाला रास्ते पर चल रहा है, आप उनको इज्जत देंगे कि नहीं? देंगे कि नहीं? पुलिस वाले को इज्जत देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का ही काम कर रहा है ना, वो सरकार का ही एक आदमी है। तो ये गणेश जी है, दुर्गा जी है, या फिर इंद्र है, सूर्य है, ये सारे लोग यही है, भगवान कृष्ण के ही सेवक है, तो इनको हमको आदर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी मैंने आपको बताई। गुरुजी, हाँ, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि महाराष्ट्र में ऐसे 8 मंदिर है जहाँ पर गणपति की पूजा की जाती है। तो मुझे याद है कि इस्कॉन में आने के पहले मैं मेरे परिवार के साथ अष्टविनायक यात्रा में गया था। आज से, मैं तभी 9th स्टैंडर्ड में था, इस्कॉन में नहीं था तभी। तो अष्टविनायक यात्रा हमारे यहाँ पर सब लोग जाते हैं, महाराष्ट्र के सभी लोग, है ना, फेमस है वो। सिद्धि विनायक का मंदिर है हमारे यहाँ पर, मुंबई में दादर में मंदिर है। तो इतने लोग जाते हैं वहां पर, और इतने लोग वहां पर पैसा डालते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पूरे मुंबई में सबसे पैसे वाला मंदिर है वो। और आज के अभी इतनी लाइन लगती है वहां पर, सब बड़े पॉलिटिशियन लोग आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं। और क्यों आते हैं पता है? क्योंकि वहां पर कोई मन्नत मांगने से पूरी होती है। तो इतना बड़े बड़े सोने के ऐसे ज्वेलरी भी डाले जाते हैं वहां पर, है ना। तो इसके पश्चात ये अमिताभ बच्चन हो या फिर बड़े बड़े फिल्म स्टार हो, सब लाइन में खड़े रहते हैं। तो इसके लिए आ, तो इसके लिए जब सामान्य व्यक्ति देखता है कि हमारे जो हीरो है ना, अमिताभ बच्चन वगैरह, ये भी लोग जाते हैं सिद्धि विनायक, लेकिन ये लोग आ, शुद्ध भक्ति लेके जाते हैं क्या? तो नहीं जाते। ये लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। तो इसलिए फिर वो कुछ पैसे देते हैं, गणेश जी ये ले लो, 50 रुपए का नारियल ले लो, और मेरा 500 रुपए का फिल्म है उसको हिट करो। तो इसके लिए वो बॉलीवुड के लोग जाते हैं सिद्धि विनायक मंदिर, है ना। तो जी, तो ऐसे 8 प्रकार के मंदिर है अष्टविनायक। पहला है पूना में है, उसको कहते हैं मयूरेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर गणेश जी ने सिंदूरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। दूसरा है अहमदनगर में है सिद्धि विनायक मंदिर, जो भीमा नदी के तट पर है। तीसरा है जो पाली में है, बल्लालेश्वर मंदिर है। तो एक बल्लाल नाम का एक समर्पित भक्त था, तो इसके नाम से इसको बल्लालेश्वर मंदिर कहते हैं। चौथा है जो रायगढ़ में है, वरद विनायक मंदिर, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में, रायगढ़ में स्थित है। पांचवा है चिंतामणि मंदिर, पुणे में है वो, हेऊर गांव में। सातवां है, सातवां, 1 2 3 4 5, छठा है रांजणगाव गिरजात्मजा मंदिर, पुणे में है वो। रांजणगाव हाँ, और सातवां है विघ्नेश्वर अष्टविनायक मंदिर, जो ओझर में है। और आठवां है महागणपति मंदिर, और जो राजन ग्राम में है ना, पुणे में ही है ज्यादा मंदिर। तो ये जो अष्टविनायक का कोई इसे गीत जब हम सुनते थे ना, तो अलग से एक्सटेसी आती थी उस समय बचपन में। ये लता मंगेशकर है, ये गाती थी, और ऐसा लगता था कि सही में इतना भाव विभोर से वो गाती थी वो अष्टविनायक के वो भजन, बाप रे बाप रे। आज भी अगर हम सुनेंगे तो
तो वो भावना सब जागृत हो गई। लेकिन 20 साल हो गए, मैं कभी सुना नहीं मैं। लेकिन जब हम ऐसे गणपति के आरती में वगैरह या पहले जाया करते थे, तो कहीं ना कहीं कानों में वो लता मंगेशकर का ध्वनि कानों में गूंजता था। जो भी है, लेकिन अभी हमने गणेश जी को यही कहा है कि आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए कि मैंने एक आध्यात्मिक गुरु को अपनाया है, शिला प्रभुपाद जी है और उनके शिष्य राधानाथ स्वामी महाराज है। तो अभी यही मेरे सब कुछ है। तो जब तक ये शरीर है तब तक तो अभी इन्हीं के लिए मैं जीऊंगा। तो इसके लिए आप मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकूं। ठीक है, तो जी, तो अभी हम देखेंगे कि महाभारत में गणेश जी की क्या भूमिका है। ठीक है, महाभारत गणेश जी ने ही लिखा है। भगवान श्री व्यासदेव जी है, उन्होंने एक बार कर्म, उपासना, ज्ञान, वेद, योग, धर्म, अर्थ, काम आदि के सभी रहस्यों को लिखने का सोचा। लेकिन इसको लिखेगा कौन? तो व्यासदेव जी की चिंता हो गई कि इसको लिखेगा कौन अभी। तो व्यासदेव की चिंता दूर करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी वहां पर आए और व्यासदेव ने फिर ब्रह्मा को देखकर कहा कि मेरी ऐसी ऐसी चिंता है। तो ब्रह्मा ने कहा कि पहले व्यासदेव ने ब्रह्मा से पूछा, हे भगवान, मैंने अपने मन में एक सुंदर इतिहास रचा है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको लिख सके, क्योंकि कलयुग में है, लोग इसको भूल जाएंगे। तो फिर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आपके पास तत्व ज्ञान है और मुझे लगता है कि आप सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपका यह महान ग्रंथ महाकाव्य के नाम से जाना जाएगा, इसे महाभारत ये नाम से जाना जाएगा। कोई अन्य लेखन इस जितना महान नहीं होगा। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का स्मरण कीजिए, और इस तरीके से ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। व्यासदेव ने गणेश को लिखने का कार्य दिया और व्यासदेव ने गणेश जी का एकाग्र ध्यान किया और इस तरीके से गणेश जी तुरंत प्रकट हुए। गणेश जी ने व्यासदेव जी से पूछा कि मेरे लिए क्या सेवा है, आपने मेरा स्मरण किया। तो व्यासदेव ने किया कि मैंने एक महाभारत काव्य की रचना की है, तो मुझे लिखने के लिए कोई तो चाहिए। तो गणेश जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, लेकिन आप मुझे कंटिन्यू आप मुझे सेवा देंगे लिखने की, आप कभी स्टॉप नहीं होंगे। तो अभी व्यासदेव जी ने सोचा कि ये कंडीशन इनकी है गणेश जी की। तो फिर कहा कि ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको बुद्धि से समझ के लिखना है। तो इसके लिए जो भी महाभारत के श्लोक व्यासदेव जी बोलते थे, तो गणेश जी तो बुद्धिमान थे, वो समझ जाते थे। लेकिन जैसे व्यासदेव जी को लगता था मुझे अभी समय लगेगा, तुरंत वो बीच में एक एकदम क्लिष्ट श्लोक बीच में डाल देते थे, ताकि गणपति को समझ में नहीं आता था, कि थोड़ा टाइम लेता था वो दिखने के लिए। तो इस तरीके से ये महाभारत पूर्ण हुआ। और ये महाभारत पता है कहाँ लिखा गया? तो ये कैलाश में जो उनके पिताजी रहते हैं, है ना, वहीं पर लिखा गया। तो महादेव और भगवान श्री विष्णु की तरह श्री गणेश भी दुनिया से नकारात्मक तत्वों को दूर करने और शांति स्थापित करने के लिए कई अवतार लेते हैं।
किसी अवतार में गणेश जी का वाहन मोर है और किसी अवतार में गणेश जी का वाहन चूहा है। इनके 8 अवतार है जो 8 दोषों को दूर करने के लिए होते हैं। तो हमारे में 8 दोष कौन से हैं? पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है माया, पांचवा है मूढ़ता, छठा है ईर्ष्या, सातवां है अहंकार और आठवां है अज्ञान। तो ऐसे 8 दोष है मनुष्य के और इसके लिए 8 अवतार लेते हैं गणेश जी। पहला अवतार का नाम है वक्रतुंड, दूसरा है एकदंत, तीसरा है महोदरा, चौथा है गजानन, पांचवा है लंबोदर, छठा है विकट, सातवां है विघ्नहर्ता, आठवां है धूम्रवर्ण। वैसे 8 नाम है। इसका डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे। अभी मैं आपको ये बताने जाऊंगा केवल 5-10 मिनट में कि ब्रह्म संहिता में गणपति की स्तुति की गई है। यत्पाद पल्लव युगम विनिध्य कुंभम द्वंदे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नं विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसका अनुवाद है, संसार की बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश गोविंद को प्रणाम करते हैं और गोविंद के पैर गणेश के सिर पर मौजूद सिंगों को पकड़ लेते हैं। मैं उस मूल पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ जो अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि गणपति को विघ्नहर्ता कहते हैं, लेकिन विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह विघ्नों का विनाश करते हैं, लेकिन ये अकेले विघ्नों को विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिखते हैं कि इनको विघ्नहर्ता की जो शक्ति है ये भगवान के एक विशेष अवतार है जिनका नाम है नरसिंह। हाँ, तो नरसिंह अवतार से इनको वो शक्ति मिलती है ना, विघ्नों को दूर करने की। तो इसके लिए गणेश जी के कई भक्त है, वो कहते हैं कि हमारे गणेश जी विघ्नहर्ता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं था। मैं तो 10-12 साल से गणपति की पूजा में करता था, क्योंकि करता नहीं था, लेकिन जब अनंत चतुर्दशी आती थी तो हर एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति है वो तो ये मोदक वगैरह खाना हो या फिर गणपति के पास जाके आरती करना है, ये तो एक कॉमन चीज है अभी 8 से 9 दिन। लेकिन कभी पता नहीं था कि विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं। तो विघ्नहर्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने नरसिंह देव के ये भक्त है। और मैं अभी आपको ये बताना चाहूंगा कि ये गणेश जी है, ये आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं। गोलोक वृंदावन के नीचे एक कैलाश लोक है जिसमें कैलाश और पार्वती ये सदाशिव लोक में रहते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी का सच्चिदानंदमय स्वरूप है, गणपति वहां पर भी रहते हैं, है ना। और एक दूसरा गणपति है जो गणपति जो उनकी माँ पार्वती ने अपने नहाते समय, पता है ना, अपने मल से एक मूर्ति बनाई थी और उसको एक वॉचमैन की तरह या सिक्योरिटी की तरह रखा था। और आप सबको पता है वो स्टोरी कि उनके पिताजी ही आते हैं शिव जी, और शिव जी कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन गणेश जी कहते हैं कि मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है, आप जा नहीं सकते। तो अभी शिव जी को तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अगर कोई जिसका घर है उसको ही अगर कोई रोकता है आप जाने का नहीं घर में, है ना, तो क्या होगा। तो वो तो उसका तो पूरा इस सर गर्म हो जाएगा। बोले मेरा घर है
मुझे जाने नहीं दे रहा है, तुम कौन है बताओ, तुमको तो देखा नहीं मैं। तो बोले मैं मेरी माँ का लाडला पुत्र हूँ, मेरा नाम गणेश है। तो बोलते हैं तुम लाडला हो लेकिन मुझे कैसे पता नहीं, अगर तुम्हारी माँ का पुत्र है तो मेरा भी पुत्र होना चाहिए, लेकिन मैं तो तेरे को जानता नहीं हूँ। इतना गुस्सा आ गया, फिर अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट देते हैं। और फिर उसकी माँ आती है पार्वती, वो देखती है कि बाप रे बाप, मेरे बेटे का ये हाल किया। फिर आपको पता है ना, पत्नी एक बार गुस्सा होती है घर पे, फिर क्या होता है, पति को सब कुछ करना होता है फिर, है ना, असंभव भी संभव करना होता है फिर उसको, नहीं तो फिर क्या होगा, वही जो फिर वो दुर्गा बन जाएगी, है ना, घर में। तो असंभव है। हाँ, कहा कि मेरे पुत्र को आप जीवित करो। तो फिर शिव जी कहते हैं, नंदी को भेजते हैं और कहते हैं कि जो आपको प्राणी पहले दिखता है उसको लेके, उसका सर लेके आओ। तो नंदी को पहला प्राणी हाथी दिखता है, तो हाथी का सिर काट के लेके आते हैं, और फिर वही सिर को और बॉडी को ज्वाइन कराते हैं, और शिव जी फिर उसको पुनर्जीवित करते हैं। इसलिए जो गणेश जी का जो सर है वह हाथी की तरह है, और उसका बाकी का नीचे का पोर्शन आदमी की तरह है। तो इसके लिए उनको गजानन भी कहते हैं, गज मतलब हाथी, है ना। तो ये गणेश जी के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको, और ये एक स्टोरी बताई कि किस तरह से गणेश जी को पहला पूजा करने का सम्मान मिला। और एक है कि आपको गणपति के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, सारे मंदिरों में हम जाते हैं, हम सबका आदर करते हैं। वैष्णव है वो चींटी का भी आदर करता है ना, चींटी हो, मछली, अन्य प्राणियों का आदर करता है ना। लेकिन वह अगर कुछ उसको मांगना है तो वो केवल किसके पास जाता है, तो केवल वो कृष्ण के पास जाता है ना। जैसे बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो बच्चा किसके पास जाएगा, तो बच्चा माँ के अपनी माँ के पास जाएगा, है ना। अगर बच्चा मौसी के पास जाकर कहता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तो माँ को क्या लगेगा, माँ को अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी 10-10 दिन में माँ बदलती रहती है भारत में, है ना। तो वो हमारा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ना हमको गणेश जी सीरियसली लेते हैं, ना दुर्गा जी सीरियसली लेती है, ना हनुमान जी सीरियसली लेते हैं, हम सब लोग घूमते रहते हैं। तो इसके लिए हमें ये घूमना बंद करना चाहिए एटलीस्ट। और हम सबका आदर करते हैं, लेकिन हम, हमारा हृदय है वो कृष्ण को ही देते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। जी जी, अशोक चावला प्रभु। गुरु जी, जब नारद मुनि ने गणपति जी को बोला था भाई राम नाम लिखो और परिक्रमा करो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नारद मुनि जी ने एक गुरु का रोल अदा किया। उन्होंने रास्ता दिखाया, भाई राम से बड़ा है, और उसकी प्रदक्षिणा करो 3 बार और सारे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा हो जाएगी। तो गुरु जी से जी ही, एक्चुअली गुरु से ही पता लगा ना उन्हें, रास्ता तो गुरु जी ने दिखाया ना, नारद मुनि एज गुरु थे उनके। जी जी। तो ये नारद मुनि है वह इनकी तरह है, गुरु की तरह है गणेश जी के लिए, क्योंकि गणेश जी तो ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने के लिए निकले थे, लेकिन नारद मुनि ने उनको ये ज्ञान दिया कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर तुम ये कंपटीशन में सफल हो सकते हैं। तो नारद मुनि तो सबके गुरु है, हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही ब्रह्मा जी से नारद मुनि को ज्ञान दिया, और नारद मुनि से ही इस ज्ञान को हम फिर है ना अभी तक प्राप्त किए प्रभुपाद जी के पास। तो एक सच्चा गुरु ही भगवान के नाम के महत्व को बताकर है ना उसकी महिमा का बखान करता है। तो नारद मुनि ये कौन हुए, उनके गुरु जी आध्यात्मिक गुरु की तरह हो गए। जी अध्यात्म में गुरु जी।
तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। स्वयं भक्त को दंडवत। गुरु जी, आपने गणपति के बारे में बताया कि एक बताया कि आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जिनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप होता है, और जो स्टोरी अभी आपने जो बताया, जो पार्वती माता के मान से सुना, तो दोनों में इनका क्या क्या अंतर है, इनका क्या रोल है इनका ब्रह्मांड में? कौन सा वाला स्टोरी? वो शिवजी वाला? जी, जो अभी बताया पार्वती जी के महल से एक उत्पन्न हुए गणपति जो हाँ हाँ हाँ, देखिए तो मुझे दोनों ये बताना था आध्यात्मिक। जी जी। तो एक होता है कि आध्यात्मिक जगत में पहले से गणेश जी है, ठीक है, लेकिन अगर उनको अभी संसार में कोई लीला करनी है तो वही गणपति है आध्यात्मिक जगत के। वो इस लीला में किसके माध्यम से आए? तो वो जो पार्वती ने जो मल बनाया है ना, तो वो स्टोरी है, वो लीला है। जैसे अभी भगवान के जो लक्ष्मी जी हैं, या फिर वह भगवान के अलग अलग आयुध है, तो ये पहले से ही गोलोक में रहते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर इस संसार में आने हैं तो समुद्र मंथन के द्वारा आते हैं, पता है ना। लक्ष्मी जी हो या भगवान का वो कौन सा वो घोड़ा है जो प्रकट होता है समुद्र मंथन में से? उच्च श्रवा हाँ, उच्च श्रवा हो, या फिर धन्वंतरी हो, या कूर्मा अवतार हो, ये सारे पहले से ही रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं वो, तो इस तरीके से कोई लीला के माध्यम से आते हैं। तो गणेश जी का पहला ही आध्यात्मिक स्वरूप उधर है, गोलोक वृंदावन में, है ना। अभी जो लोग हैं ना, ये किनकी पूजा करते हैं पता है क्या? जो पार्वती का जो मल से जो गणपति बनाया गया था, उससे ही उनकी पूजा करते, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि गणेश जी का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। किसी को ये भी पता नहीं कि गणेश जी ये नरसिंह देव के भक्त है, ये भी पता नहीं है कई लोगों को, ठीक है। गुरु जी, तो हमें भी पता नहीं था, हम तो आपसे जुड़े सत्संग में तो हमें पता चला है अभी। जी जी, और मुझे भी शिल प्रभुपाद से पता चला। ओके, नेक्स्ट धन्यवाद गुरु। ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे मनुष्य देवी देवता के पास जाते हैं अपने इच्छा पूर्ति के लिए, कुछ भी मांगने के लिए, तो फिर क्यों अभी वो जो देवी देवता वो फट से आप बोले कि पूरी कर देते हैं सभी, तो जो हाँ। मन्नत मांगते हैं सभी पूरी कर देते हैं, तो फिर वो जो अनुमति तो कृष्ण से ही आते हैं, देवी देवता जो करते हैं पूरी हमारे जो भी इच्छा, तो फिर कृष्ण हाँ। क्यों ऐसा करते हैं कि कृष्ण को पता है कि हमारे लिए क्या हित है क्या अहित है, तो फिर कृष्ण क्यों देवी देवता के माध्यम से हमें वो इच्छा हमारी पूरी कर देते हैं? तो कृष्ण को तो पता ही है कि हमारे लिए ये अच्छा है, इतना देने से उसको चल हाँ, जाएगा, तो या फिर अभी इतना जी दिया जी, तो तो इसका उत्तर ये है कि जैसे एक माँ के साथ एक बच्चा जाता है, और बच्चा वो बर्फ वाले का गोला दिखता है, और माँ को बोलता है कि मुझे वो गोला चाहिए। अभी माँ को भी पता है गोला खाने से इसको बुखार होगा, लेकिन माँ फिर उसको क्यों देती है गोला? क्योंकि वो बहुत जिद करता है। रास्ते पर वो क्या करता है, हाथ पैर पटकता है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही हम जीवात्मा है, वो क्या करते हैं, वह भगवान की भक्ति को छोड़कर हम ये बर्फ के गोले की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर माँ बोलती है ठीक है, अभी फिर गोला वाला कौन है वो उधर? वो गोला वाला गणेश जी है, दुर्गा जी है, समझ में आया? कहती है, और कृष्ण माँ है, तो कहते हैं भाई गोले वाला, इसको गोला ही दे दो अभी, क्योंकि ये मेरी बात नहीं मानता है। एटलीस्ट शांत रोना तो शांत करेगा, समझ में आया? तो इस तरीके से हम नहीं सुधरते हैं। तो कब सुधरेगा वो बच्चा? जब वह बुखार आएगा उसको, है ना। तो बुखार आने के बाद माँ बोलेगी देखो मैंने बताया था ना तुमको कि गोला नहीं खाना चाहिए। तो फिर हाँ माँ, मैंने सुनना चाहिए था। फिर वो माँ की सुनने लगता है ना। तो ऐसे गणपति का, शिव जी का भक्ति करने के बाद जब उनको बहुत सारा ठेस पहुंचता है, तो फिर वह कृष्ण के पास मुड़ते हैं, लेकिन करोड़ों जन्म लगते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि गणेश जी कम से कम 100 जन्म लेते हैं, शिव जी भी 100 जन्म लेते हैं, दुर्गा जी भी 100 जन्म लेते हैं, फिर व्यक्ति कृष्ण की तरफ जाता है। तो इतना आसान नहीं है कृष्ण के पास आना, है ना जी। नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने महाभारत की रचना जो बोले भगवान
जब ये गणेश देव जी ने किया ये, तो ये हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ हाँ रही है? हाँ हाँ बोलो। महाभारत की रचना गणेश जी ने की, तो ये जैसे कुरुक्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था, उनको लिखित स्वरूप किसने दिया था? मतलब मैं समझ रही हूँ कि गणेश जी ने ही किया था, क्या ये सही? भगवत गीता का क्या? भगवत गीता किसको लिखित स्वरूप में दिया ऐसे? हाँ, सबसे पहले किसने लिखा उसको? जी, तो ये सारे जितने भी शास्त्र हैं ना, ये व्यास देव जी के द्वारा व्यास देव जी ने गणेश जी को कहा था लिखने को। भागवतम भी उन्होंने ही लिखा, गणेश जी ने ही लिखा है। महाभारत है, जितने भी शास्त्र है, ये गणेश जी ने लिखा। लेकिन कालांतर के स्वरूप में ये सारा लिखावट भी अदृश्य हो गया था। ये ब्रह्म संहिता भी चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे तब उनको प्राप्त हुई थी ब्रह्म संहिता। और पहले भागवत का कोई प्रति नहीं थी। श्रीमद् भागवतम भी जब रूप गोस्वामी जब पढ़ा रहे थे भागवतम, तो इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उनके रोने से जो भागवतम के जो शब्द थे वो आंसुओं से भीग गए। तो वापस फिर अभी कैसे अभी भागवत, कहाँ से भागवत लाए फिर? तो फिर जो उनको स्मरण था वो उन्होंने वापस लिखा, क्योंकि पहले जेरोक्स मशीन भी नहीं थी और पहले कोई प्रिंटर भी नहीं था, तो केवल भागवतम की एक ही कॉपी रहती थी। तो ये भागवतम को फिर कि कैसा अभी कंठस्थ करे, कैसे करे? तो ये भागवतम फिर कैसे एक एक शब्द लिखा जाता था। मान लो अभी मुझे भगवत गीता चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पता है? किसी दूसरे की भगवत गीता लाऊंगा और हर एक भगवत गीता पूरा लिखूंगा हाथ से, तब जाके वो मेरी कॉपी बनेगी। तो पहले के लोगों ने इस तरह से शास्त्र को पढ़ा है। अभी हमको सब रेडीमेड मिलने के बाद भी वह कपाट में एज इट इज रहती है, जशी आहे तशी, है ना, यथारूप। कभी कभी हम उसको खोलते भी नहीं है ना। कभी कभी धूल उस पर जम जाती है ना। लेकिन धूल क्या करते हैं हम? दिवाली आने के समय साफ करते हैं ऐसे और वापस रखते हैं, जशी है तशी एज इट इज। खोलेंगे नहीं उसको, है ना। खोलने के बाद प्रॉब्लम होता है। लोग कहते हैं भगवत गीता मत रखो या कुरुक्षेत्र का फोटो मत रखो, घर में झगड़े होते है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। गुरुजी, तो हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि नहीं भगवत गीता सर्वप्रथम किसने लिखी, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, तो हम उनका आंसर क्या देंगे? हाँ, तो उनको कहा है कि गणेश जी ने लिखा है। ठीक है। जी गुरुजी। अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने भी बताया कि हम लोग किसी भी मंदिर में जाएं, शिव जी के या गणपति जी के या दुर्गा देवी के, तो हम लोग कृष्ण भक्ति मांगे उनसे, तो हम लोग उनका व्रत भी कर सकते हैं कृष्ण भक्ति के लिए, और घर के मंदिर में भी उनकी फोटो रख के पूजा कर सकते हैं गुरुजी। क्योंकि मैंने पहले सुना था ना किसी मतलब प्रभु जी के ही मुख से कि धूप अगरबत्ती केवल कृष्ण को करो और किसी देवी देवता को मत करो। तो मेरे मंदिर में शिव जी का फोटो था, गणेश जी का, दुर्गा जी का, साईं बाबा का, हनुमान जी का, तो मैंने वो सब हटा के उनको दूसरे घर बेडरूम में लगा दिया है प्रभु जी। तो मैं ठीक, इसका ये आंसर दीजिए। ठीक है आपने, क्योंकि हमारी फिलोसफी ये है कि झाड़ के मूल से पानी डालने से झाड़ के फल, झाड़ के पत्ते, सबको पानी पहुंच जाता है। अगर हम कृष्ण की पूजा करेंगे तो गणेश जी की भी पूजा हो जाती है, दुर्गा जी की भी पूजा हो जाती है, शिव जी की भी पूजा हो जाती है। अलग से उनके पूजा व्रत करने की कोई ये नहीं है ना। और हम व्रत भी नहीं करते हैं। किसी गणेश चतुर्थी हो, संकष्टी चतुर्थी हो, ये भी हम व्रत नहीं करते। एकादशी करने से सारे व्रत का लाभ हमको मिल जाता है। और अल्टर जो में हमेशा गणपति का फोटो नहीं होना चाहिए, शिव जी का भी होना नहीं चाहिए, ना हनुमान जी का। हमारी केवल गुरु शिष्य परंपरा चैतन्य महाप्रभु का फोटो और नरसिंह देव का और गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, यही हम रखते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो हमारे गुरु ने कहा है। जी ठीक गुरु है। जी, और जो ये व्रत होते हैं जो मतलब बेटे के लिए, पति के लिए किया जाता है, इसको भी करने का जरूरत नहीं है? हाँ, अगर आपको आने वाले 7 जन्म में अगर वही पति चाहिए, नहीं तो चाहिए? अगर आप तो कर सकते हैं। या अगर मतलब इससे वही पत्नी लोग चाहिए। बोलता है घर का लोग की लंबी उम्र के लिए, तो गुरु जी हाँ अगर व्रत नहीं करेंगे तो जितना उम्र लिखा होगा उतना ही ना जिएगा।
कम तो नहीं नहीं, होने वाला अगर नहीं है। लंबी लंबी उम्र के भी अगर आप लंबी उम्र के लिए भी उनका व्रत करते हैं और अगर वो भक्ति में नहीं है तो लंबी उम्र तक पाप ही करते रहेंगे, है ना। और पाप का हिसाब किताब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, बराबर है। लोगों को लगता है कि लंबा जिए तो सबसे सफल होगा, ऐसा नहीं है। अगर लंबा जीने से पाप ही ज्यादा करेगा, क्या फायदा उम्र बढ़ा के, है ना। और गुरुजी बेटे के तो लिए अगर उसको भक्त बनाना है, बेटे को, मेरा बेटा भी छोटा है 9 साल का, उसको भक्त बनाना है तो उसके लिए व्रत कर सकते हैं, क्योंकि मेरा नहीं, उसके लिए हम ऐसा व्रत है ना, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, अपने मन से हम कोई व्रत नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या, कि मुझे लगा कि मेरा बेटा को ये होना चाहिए। अगर हम अपने मन से व्रत करेंगे तो उसको कहते हैं तामसिक व्रत कहते हैं, जिसको शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है, किसी गुरु की आज्ञा नहीं है, बस मेरे मन में आया ये करने से ये होगा, अपना ही दिमाग लगाया, तो ये तामसिक व्रत में आता है ना। तो इसके लिए अगर आप बेटे को भक्त बनाना चाहते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि बेटे को भागवत सिखाइए, रामायण सिखाइए, महाभारत सिखाइए, उससे भक्त बन जाए, व्रत करने से अच्छा। जी गुरुजी धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट श्रुति शर्मा। नेक्स्ट सतीश कुमार। दंडवत प्रणाम जी। जी बोलिए। मैं टीवी में एक आरती आती है गणेश जी की, उसमें लास्ट सेंटेंस होता है 52 के पुत्र कहे जग बलिहारी। तो ये 52 के पुत्र, इसे क्या अर्थ? नहीं समझा नहीं मैं, आप क्या बोले, वापस एक बार बोलिए। जो टीवी में एक आरती आती है गणेश जी की, हाँ, तो उसमें जो आखिरी सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ 52 के पुत्र कहे जग बलिहारी। 52 के पुत्र कहे। जी जी जी, हाँ मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं टीवी देखता नहीं हूँ और वो पुराण भी मैंने पढ़े नहीं है ना। अच्छा मैं केवल भागवत, रामायण और गीता ही मुझे पता है, और अच्छा पुराणों में सब रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। ओके। तो चार्ट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, कोई मुझे पढ़ के बताइए। अशोक चावला प्रभु। गुरुजी पढ़ दूं मैं? जी मैं पढ़ता हूँ। साईं बाबा को कोई संत भी नहीं, साईं बाबा को कोई संत भी नहीं, नहीं है देवता तो और दूर रहा। ओके, तो साईं बाबा के बारे में आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि साईं बाबा हो या बड़े बड़े बाबा हो, इनको सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये लोग अलग अलग चमत्कारिक चीजें करते हैं। जैसे साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए थे, है ना, या गरम कुछ खाना बनाते थे तो पूरा गरम गरम उस बर्तन में अपना हाथ डाल के उसको हिलाते भी थे, है ना। तो ये असाधारण कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक सिद्धि मात्र होती है, वो एक विज्ञान है, ये कोई भक्ति वगैरह कुछ नहीं। नेक्स्ट मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि आपने बताया था कि जैसे देवी देवता जो होते हैं वो बिजनेसमैन की तरह होते हैं, तो उन्हें जो मांगो सो दे देते हैं। लेकिन गुरुजी ऐसे भी देखा गया है कि वो हमारी देवी देवता हमारे हर एक इच्छा पूरी नहीं करते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, ऐसा मैं खुद भी देखा गुरुजी। तो ऐसा क्या पीछे कारण क्या है गुरुजी, जानना था। मैंने बताया था कि देवी देवता इच्छा क्यों नहीं पूर्ण करते करके, है ना। क्योंकि देवी देवता इच्छा इसलिए पूर्ण करते हैं क्योंकि उनको भगवान ने ये बताया होता है कि जो लोग मेरे पास नहीं आना चाहते हैं, जिनको कोई भौतिक आसक्ति है, तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। तो बेटर है कि आप लोग इनको संभाल लीजिए। तो जैसे दुकान वाला होता है ना, अगर किसको मिठाई चाहिए, कुछ चाहिए, तो दुकान वाले को कहते हैं कि आप उधर जाइए और इससे मिठाई ले लीजिए, जो भी 50 रुपए है, 100 रुपए है, आप दीजिए। तो ये भौतिक वरदान है, वो मिठाई जैसे रहते हैं। तो जो लोगों को चाहिए, तो कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं मिठाई दे सकता हूँ, लेकिन मैं मिठाई नहीं दूंगा फिर। तो कई लोग भगवान के पास, कृष्ण के पास इसलिए भी आते हैं ताकि उनको पैसा मिले, या लक्ष्मी मिले, या कोई प्रसिद्धि मिले, या बड़ी पोस्ट मिले, बड़ा जॉब मिले, सरकारी नौकरी मिले। लेकिन कृष्ण है
ऐसी चीजें नहीं देते हैं अपने भक्तों को। क्यों नहीं देते हैं? कौन बताएगा मुझे, क्यों नहीं देते हैं? अगर ये कृष्ण प्रदान करेंगे तो क्या होगा? वह कभी भगवत धाम आएगा क्या? वह इसी संसार में अलग अलग माताओं के गर्भ में 9 महीने के लिए जाता रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये सब भगवान नहीं देते। ठीक है, सोनाली धर अगला क्वेश्चन। सोनाली। प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रणाम। जी मैं वेस्ट बंगाल से जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरा दूसरा प्रसंग है ये जो आप बताए आज गणेश चतुर्थी के बारे में, उस प्रसंग से नहीं है तो मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ। दूसरा प्रसंग है मेरा, मतलब मेरा फैमिली क्वेश्चन है। नहीं, कोई पर्सनल आप क्वेश्चन है मान लो आपका, तो आप नहीं यहाँ मतलब पर ये ना भक्ति के लिए, भक्ति रिलेटेड ही है। हाँ बोलिए। मेरा फादर इन लॉ का एक तो अंकल है, उनका डेथ हुआ हो तो 5 दिन हुआ। तो मैं तो अभी माला तो करती हूँ, भागवतम गीता पढ़ती हूँ, पूजा तो मैं तो प्रसाद नहीं खाती, नहीं ठाकुर को अर्पण करके तो नहीं खाती हूँ, इसलिए तो पूजा नहीं दे रही हूँ। लेकिन अभी राधा अष्टमी है ना 23 तारीख को, तो उस दिन क्या मंदिर में जा सकती हूँ मैं? जी, मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम जा सकते हैं। भले ही 12 दिन हो गए, क्योंकि अगर मान लो कि कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या माँ अपने पुत्र से मिल सकती है या पुत्र अपने माँ से मिल सकता है? तो मिल सकता है ना, क्योंकि वो उनका नेचुरल संबंध है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम कृष्ण के पास कभी भी जा सकते हैं। लेकिन बाहर के लोगों के दृष्टिकोण से हम 12 दिन या 10-12 दिन हम ये रखते हैं, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे ये तो बड़ी कृष्ण भक्त हो गई, कुछ फॉलो ही नहीं करती। हाँ। तो उनके तसल्ली के लिए हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उनको दिखाने के लिए। ठीक है। तो ना 23 तारीख तक तो 13 दिन नहीं जी होगा, तो मेरा तो जाने का इच्छा था मंदिर में, तो क्या मैं जी जाऊंगी जी ना, जी क्या हाँ करूंगी? जी 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 जाइए, आप जरूर जाइए। ठीक है। ठीक है, हरे प्रणाम, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। साधना रिस्पॉन्ड। ओके, आखिरी क्वेश्चन, साधना रिस्पॉन्ड। जय गौरी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे कुछ कैमरा ऑन करो। गुरुजी मेरा आवाज नहीं आ रहा? आ रहा है अभी, बोलो, जल्दी बोलो। हरे कृष्ण। जी गुरुजी आपने जो बताया कि जब गणपति की हम आरती करते हैं तो उसके बाद तो घालीन लोटांगन करते हैं, तो मैंने ऐसा सुना था गुरुजी कि वो भगवान कृष्ण के लिए ही वो किया जाता है, क्योंकि उसके जो श्लोक है उसमें है कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण जी जी दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम चंद्रम भजे, जी ऐसा जी है। तो मैंने ऐसा सुना था गुरुजी कि जो गणपति जी हैं वो कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान नहीं हूँ, वो जो कृष्ण है, मैं उनकी पूजा करती हूँ, हाँ करता हाँ हूँ, इसलिए वो ऐसा लिखा। तो क्या ये जी जी, ये सच ही है कि वो जो प्रार्थना है अच्युतम केशवम, फिर वो घालीन लोटांगन, उसमें वो वही बताया जाता है कि जो भी मैं करता वो नारायण तु समर्पयामि, है ना। तो नारायण को समर्पण किया जाता है। और अच्युतम केशवम ये सब एक्चुअली उस भजन में सब लिखा रहता है, लेकिन आरती लोग पता है किस तरह से बोलते हैं, जैसे कोई मशीन बोलता है ना या तोता बोलता है वैसे, है ना। जैसे आरती खत्म होती है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर हो गया, फिर वो आखिरी होता है सदा सर्वदा योग तुझा घड़ावा तुझे कारण देह माजा। वो होने के बाद फिर वो गुरु और ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, फिर हो गया गणपति बापा मोरया, फिर वो सब लोग, है ना, अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो जितनी भी आरतियां होती है ना, ये एक तोते की तरह होती है, किसी को मीनिंग वगैरह कुछ पता नहीं है, और सब लोगों को केवल बस आरती का समय हुआ, आधा घंटा कैसे तो करना है, बस हो गया, गणपति बापा भी खुश, मैं भी खुश, और भी रात को पत्ते खेलने की तैयारी होगी मेरी। तो ऐसा ही एक रूटीन होता है। तो इसके लिए तो एक भक्त होने के नाते हम इसको समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है कि मैं अर्थ को भी समझूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु हरे जी कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा करते हैं। गुरु जी सभी कृष्ण भक्तों को गुरु जी दंडवत प्रणाम दंडवत करते हैं। प्रणाम। भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी माता को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को मोहित दंडवत प्रभु जी प्रणाम। के हरे चरणों में भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दूसरे चरणों में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीमती माता जी का प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीमती माता जी का प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीमती माता जी का प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी का प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीमती माता जी का प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीमती माता जी का प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण